तो आज हम आप लोगों के लिए बीसीसीएल 2025 का तो हमने मन में ठाना था, पिछले कल वीडियो दिया था, फिर आज वीडियो दे रहे हैं। यानी कि मैंने ठाना है कि टॉपर बनाने की जिद, इस बार हमें जिद है टॉपर बनाने की। तो उसके लिए क्या करना है, हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। और इस वीडियो को क्या करना है कि आप लोग वीडियो को दोस्त को शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए और क्या करने के लिए करें उतना काम करते चलिए, टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको टॉपर अगर बनना है तो भैया कम से कम 6 महीना का समय देना पड़ेगा। अब आपका समय आ गया है इम्तिहान की, अब आप शुरू कीजिए, क्योंकि दो चीज आपके साथ में होगी, या तो आप पास आउट होंगे या तो आप जो है कि अपेयरिंग में होंगे। पास आउट होंगे फिर भी आपकी कठिन परीक्षा चल रही होगी, अगर आप अपेयरिंग में फिर भी आपके लिए कठिन परीक्षा चल रही होगी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप पास आउट है तो अदर कंपटीशन की तैयारी चल रही होगी जो कि आपका कैरियर सेट करेगी, आपकी लाइफ सेट करेगी। अगर आप जो है कि अपेयरिंग में होंगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अभी हमारा 5th सेम है, फिर 6th सेम का भी एग्जाम होगा, साथ में ये भी एग्जाम देना पड़ेगा और आगे हमें बीटेक करना है। इतना चीज आपके मन में चल रहा होगा। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम आपके साथ में शेयर करने के लिए आए हैं कि आखिर आपको कम समय में किस तरीके से पास करना है। पास करना है तो बहुत ही आसान है। आप लोगों को पता भी होगा कि आखिर बीसीसीएल में हम लोगों को कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। सबसे पहली बात है कि आपको इसमें जो है कि 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। एक होता है भैया टेक्निकल इंग्लिश की पढ़ाई करनी होती है आपको, दूसरे बोले तो यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथ की पढ़ाई करनी होती है और तीसरे बोले तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की भैया आपको पढ़ाई करनी होती है। सिंपल सी बात है, नो यानी कि सीधा पढ़ाई पे हम उतरते हैं, नो बकवास, सिंपल सी बात है। मैथ में भी आपको 50 सवाल रहेंगे, मैथ में भी 50 सवाल, मैकेनिक्स में भी 50 सवाल, तीनों सब्जेक्ट में 50-50 सवाल रहेंगे। लेकिन क्राइटेरिया आपको ध्यान क्या रखना है क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ पास करना है या पास करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। मेरी बातों पे दुख लगे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। 4 साल पढ़ाते हो गए, 5वां साल में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो सच्चाई बता रहे हैं। इंग्लिश जो है कि भैया पास करने के लिए सर भगवान नहीं यानी पास कर गए सर, कोई भी कॉलेज मिला चलेगा। अगर आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना है सर, मन पसंद ब्रांच लेना है, क्योंकि डिप्लोमा सर मैंने इस ब्रांच से क्या, बीटेक में आइएगा तो मन बदलेगा, मन करेगा कि सर हम जो है कि अभी मेरा मन कर रहा है कि हम कंप्यूटर साइंस ले लें, सिविल ले लें, कोई दिक्कतें नहीं है। अगर आपको मनपसंद ब्रांच लेना है तो भैया बात करना होगा रैंक बनाने पर। आगे से रैंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैंक बनाने के लिए भैया आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से ज्यादा आपको सबसे पहले सिलेबस की समझ होना है भैया। अगर आपको सिलेबस की समझ हो गई तो 40% आपको समझ में आ गया, यानी कि रिजल्ट के लिए 30% मेहनत करने की जरूरतें हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सर कहाँ पढ़ेंगे, सर मेरा दिमाग भौजाल है और हम जो है कि 5th सेम का भी देंगे, 6th सेम का भी देंगे और एक बार में चाहते हैं कि सर अच्छा से पढ़ के पास कर जाए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, समय बर्बाद ना करें। अगर आपके मन में ये चीज चल रहा है तो आप तुरंत जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगा डायमंड मैथ टेक चैनल, यानी कि डायमंड मैटेक ऐप मिलेगा। वहां से जो है कि बीसीसीएल 2025 का कोर्स दिया हुआ है, उसमें 2 वीडियो डेमो भी दे रखे हैं, आराम से उसको देखिए। आप सिर्फ डेमो देख के किसी को जज नहीं कर सकते हैं, फिर भी बच्चे लोगों का डिमांड था तो हमने डेमो दे दिया, ठीक है। तो अब जो है कि आपको जलवा दिखेगा यूट्यूब पर, ठीक है। क्या जलवा दिखेगा, क्योंकि आप चाहिएगा कि सर हमको सीक्वेंस में पढ़ाया जाए। यूट्यूब पे तो उतना समय है नहीं कि हम सीक्वेंस में आपको पढ़ाएंगे, बीच बीच से टॉपिक ला के देंगे। सिंपल सी बात है, जो भी बोलेंगे खड़े बोलेंगे, मुंह पर बोलेंगे, ईमानदारी के साथ बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए, डेमो देखिए। डेमो के बाद जो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 599 पेमेंट करना है, मतलब बोले तो जीएसटी लगा के 600 प्लस 14-15 रुपए पेमेंट करने, उससे ज्यादा पे नहीं करना होगा, ठीक है। और आराम से एक बार पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपको कहीं भी 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके लिए कोई बुक खरीदने की आवश्यकता है, ना ही कुछ खरीदने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए काम हो गया, मेन काम हो गया। अगर सर दिक्कत आवेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए नंबर देंगे सबसे बाद में, पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो क्या करना है कि सर जी पहले पास करवा दीजिए, बाद में रैंक बनाएंगे, अच्छे से समझा दीजिए, ठीक है। तो पास करने के लिए इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन एक बोले तो 4 नंबर का है भैया, 4 नंबर का है, तो बोले तो 200 नंबर का ई हो गया, 200 नंबर का ही हो गया, 200 नंबर का ही हो गया, बोले तो 600 नंबर का एग्जाम होता है सर। 600 में सिर्फ आपको पास करने के लिए लाना है 35 मार्क्स, 36 भी नहीं, 35 नंबर लाना है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। इंग्लिश जो है कि आपको क्वालिफाइंग नेचर का है,
यानी कि एक नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो बोले तो अगर सर 9 क्वेश्चन सही बनाते हैं फिर भी मेरा रिजल्ट हो जाएगा। लगता है बच्चे को कि सिर्फ 9 सवाल है तो गद्दे गर्दा छुड़ा देंगे 50 में, लेकिन कुछ बच्चे को यही भारी पड़ जाता है। 9 सवाल पिछले साल भी बर्बाद और इस बार तैयारी कर रहे हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना है, ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। इसलिए जो है कि 9 सही करना ज्यादा मुश्किल नहीं है आसान, बस सही रास्ता सही गाइडेंस पे चलने की है आपको जरूरत है, ठीक है। उसके बाद जो है कि जब इतना काम हो गया, इतना काम जब आप सीख लिए कर लिए, तो सर जी अब बताइए कि कौन सी पढ़ना पड़ेगा, कैसे सर जी हम ले आएंगे। तो बात बचा ये दोनों बात का, इस दोनों पे हम लोग कल ही चर्चा कर लेंगे। आज चर्चा करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इंग्लिश पर चर्चा कर लेते हैं भैया। टेक्निकल इंग्लिश कैसे सर जी हमको यानी कि 35 नंबर आवेगा, इस पर हमको चर्चा करा दीजिए। पूरे एग्जाम जो है कि 2 घंटा 15 मिनट का होता है भैया, आपको उसमें कैलकुलेटर की जरूरतें नहीं पड़ती है। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप एक गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा, अगर आप एक सही करते हैं तो 4 नंबर आपके पास आ जाएंगे। अगर आपका एक गलत होता है और एक सही होता है तो आपके पास 3 नंबर टोटल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए टेक्निकल इंग्लिश यानी कि सर सिलेबस बोले तो यानी बाबू रे सिलेबस जो है कि बीसीईसी साइट पे जाइएगा वहां भी मिल जाएगा 2024 का, लेकिन ओकरा इंग्लिश पढ़िएगा सिलेबस कुछ समझ में नहीं आएगा। हम जो है कि आपको बताएंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो अभी 2024 में हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, लमसम 2013 से लेकर 2024 तक जो हमारे पास पेपर अवेलेबल है, उसमें जो है कि किस पैटर्न को फॉलो किया गया है। अगर उस पैटर्न को आप फॉलो करके सही डायरेक्शन में बढ़िएगा तो रिजल्ट 110% होगा। क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं, टेंस नरेशन डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं और वो क्या होता है इंग्लिश में उलझा जाते हैं, ना ही उनका मैथ मैकेनिक्स बनता है, क्योंकि लेवल आपका थोड़ा सा अप होता है। एक बात को ध्यान रखिएगा, इसमें जब आप एडमिशन लीजिएगा तो आपका एडमिशन होगा बीटेक डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पे जो है कि आपको बीटेक फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन रहता है, यानी कि एमसीक्यू लेवल का। इसलिए आप लोग अच्छे से सोचिए कि आप डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं लेकिन तनी सा लेवल अपर है तो मेहनत करना पड़ेगा, तनी पैसा खर्चा करना पड़ेगा। फॉर्म भरिएगा 2400 लगेगा, लेकिन कोर्स में आइएगा तो 600, 2400 के मुकाबले में 1/4 है, फिर भी सारा चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। फैसिलिटीज है लाइव रिकॉर्डेड सारा चीज, कोई भी चीज का दिक्कत नहीं है, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। तो आखिर सर जी आप अपना अनुसार प्रीवियस ईयर के अनुसार बताइए तो कौन सी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ से बुआ आपको मात्र 17 गो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्या वो टॉपिक पढ़ना है? 17 गो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो 17 गो टॉपिक में कौन सी सर पढ़ाइएगा? टॉपिक बोले तो सर जी पीडीएफ भी मिलेगा क्या? भैया पीडीएफ अवेलेबल होता है आपको पेड बैच के लिए, सिंपल सी बात है, अभी उतना समय नहीं है, सिंपल सी बात है, इसलिए पेड बैच वालों बच्चों के लिए अवेलेबल ऐप पर कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि देखिए सबसे पहला चीज है कि भैया टॉपिक एक पढ़ाएंगे सिमली, जिससे कि 5 सवाल पीछे हमें हर एक समय पूछा गया है, लेकिन सिमली से भी अब ना थोड़ा सा हो गया है एग्जामिनर होशियार, क्योंकि बच्चों का भीड़ लगता है इधर ज्यादा, तो क्या करता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया। पहले पूछता था करेक्ट सिमली, अब पूछता है इनकरेक्ट सिमली, ठीक है। पढ़ाने का तरीका अंदाज अलग होगा, आपको सिखा के छोड़ेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है स्पेलिंग टेस्ट से। भैया स्पेलिंग टेस्ट में भी घुमा दिया है, 2 तरह के क्वेश्चन रहते हैं, इससे 5 क्वेश्चन हो गया था। स्पेलिंग टेस्ट के बाद आता कलेक्टिव नाउन, देखिए यहां से आपको कलेक्टिव नाउन से 5 सवाल हो गया। चौथा टॉपिक आपका दिया हुआ था भैया साइनोनिम्स का। साइनोनिम्स, कुछ बच्चे साइनोनिम्स के बारे में पहली बार सुन रहे हो। साइनोनिम्स मतलब होता है सेम मीनिंग बउआ, जैसे बोल्ड का मतलब मजबूत होता है तो स्ट्रॉन्ग माने भी मजबूत होता है, सेम मीनिंग वाला 5 गो सवाल दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद बोले तो 5वां टॉपिक जो सवाल दिया हुआ था, 5वां टॉपिक से साइलेंट वर्ड से, किससे दिया हुआ था क्वेश्चन? साइलेंट वर्ड से 5 गो सवाल था, ठीक है। छठा टॉपिक आपको बोले तो सिलेबल, देखिए यहाँ से सिलेबल बोले तो बउआ सिलेबल से 8 गो सवाल था। 7वां टॉपिक आपसे अगर हम जिक्र करें तो 7वां टॉपिक हो गया भैया फोनेटिक्स से, किससे? फोनेटिक्स से। फोनेटिक्स से भैया आपका 5 गो सवाल देखने के लिए मिला था। जोड़िए तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 38 गो सवाल हो गया, बचा 12 गो सवाल। सर जी कहाँ से आया था 12 गो सवाल? तो देखिए कि यहाँ से 7वां यानी कि 7 को 8वां टॉपिक जो था बाबू रे ये था कंप्लीट करने वाला, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस, किस क्या था? कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। इससे यानी सेंटेंस में क्या क्या कंप्लीट करना था, यानी कि ये दिया था आइडम, क्या दिया हुआ था? आइडम दिया हुआ था। उसका सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला था। एक था प्रोवर्ब से,
ये सब मिला के था बाबू रे 10 गो क्वेश्चन, कितना हो गया 48 गो सवाल हो गया सर जी। 9वां टॉपिक क्या बताइएगा, 9वां से देखिए भैया, एक था करेक्ट सेंटेंस, बताओ कि इस चारों में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको बताइए। तो इससे एक सवाल था, और 10वां को था आपको इनकरेक्ट बताना है कि भैया इसमें से बताओ कि कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ। इससे जो है कि एक सवाल था, बोले तो टोटल हो गया 50 सवाल, ठीक है। यानी कि हमने आपको डिट्टो उतार दिया, चूंकि क्वेश्चन जो है ना कुछ बाहर आ गया था, तो हमने वहां से आपको डिट्टो बता दिया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 10 टॉपिक सर जी, लेकिन हमको तो इतना समय देंगे, अगर 9 क्वेश्चन हमको बनाना है 9 को, लेकिन इतने समय दे देंगे इसमें, तो आगे विषय चूंकि मैथ और मैकेनिक्स कैसे होगा, रैंक भी तो लाना है, इसीलिए जादू की छड़ी आपके लिए बनाए हैं। उस जादू की छड़ी आप पे चलेगी। सर इंग्लिश आता नहीं है, एबीसी भी नहीं आता, फिर भी आपको इंग्लिश में दौड़ा देंगे, सिखा देंगे, एग्जाम पास करा देंगे, गारंटी होगी, ठीक है। गारंटी मतलब बोले तो ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट 100% होगा। तो सर जी यहाँ पर अभी आपने बता दिया, तो सर आप क्या बनाए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे सिलेबस पर। तो यहाँ पे अभी आपने देख लिया कि आखिर क्या करना है। अब आप सोचिए कि आपको मेहनत कैसे करना है, कैसे सीखना है, क्या करना है। तो सोचिए, आपको फॉर्म में लग रहा है 2400, यहाँ पर मात्र 600। आइए यहाँ पे सीक्वेंस में सारा चीज मिलेगा, लाइव क्लास का आनंद मिलेगा, जो भी मन में सवाल होगा तुरंत पूछिए। सर जी लाइव नहीं देखें तो रिकॉर्डेड देखें, रिकॉर्डेड में दिक्कत है व्हाट्सअप कीजिए, सर जी दिक्कत हो रहा है तुरंत बताएंगे। सर जी अब जो है ना हमको तनी सा दिक्कत हो रहा है, हमको प्रिंट कराना है, तुरंत पीडीएफ दे देंगे, प्रिंट करवा लीजिएगा। साथ में हम बहुत डांटते भी हैं, आपको नोट्स बनवाएंगे कि बाबू रे नोट्स बना लो, अच्छे से ईमानदारी से नोट्स बनाओगे, एग्जाम के समय में रिवाइज करोगे, तुरंत एग्जाम आपको देना है, हमको नहीं, ठीक है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं होता है। और अच्छे अच्छे बच्चे जो है पिछले बार भी टॉप किए हैं, और भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज नंबर 1 से लेके बिहार के सारे 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चे खड़े हैं, और पहला दूसरा तीसरा बैच पास भी हो गया है। और आप लोगों की बारी है, अब आप लोग आइए और टॉपर बनिए, टॉपर बन के जाइए, और टॉप 100 रैंक में बहुत सारे बच्चे को इस बार आना है। पिछले बार भी बहुत बच्चे आए हैं, इस बार जो है कि भी आना है आपको। नंबर अगर आज कोर्स लीजिएगा फिर भी इतना में मिलेगा, बाद में लीजिएगा फिर भी इतना में मिलेगा। हमारा आदत नहीं है, हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं, इसलिए जो है कि नंबर लिखिए मेरा 821054 नंबर लिख लीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है नंबर सेव कर लीजिए, कॉल कीजिए कि सर हमको कहीं समझने में दिक्कत है, समझा दीजिए, तुरंत बता देंगे, और तुरंत कोर्स में इनरोल कर लीजिए। इस बार अलग कुछ करेंगे, जो बच्चे इनरोल नहीं रहेंगे उनसे हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है ना बेफालतू से, अगर आपके पास समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिएगा। बाकी आप यूट्यूब पर भी देख के पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए सीक्वेंस में हमको कि सर रिजल्ट 110% लेना है, विश्वास कॉन्फिडेंस होना है, तो आपको आना पड़ेगा। आइए जुड़िए, पैसा लगाइए, थोड़ा सा पैसा लगाइएगा तो ईमानदारी से मेहनत भी कीजिएगा। और ये फी ना ले रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए। अभी ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इससे कोशिश है हमको डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उम्मीद कीजिए नेक्स्ट वीडियो कल आपको फिर मिलेगा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।